गाइज आज है हमारे ट्रेटिनॉइड सीरीज का ये 5वां वीडियो और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेटिनॉइड क्रीम को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से आप इसके डबल बेनिफिट्स पा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्ल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप ट्रेटिनॉइड क्रीम यूज करते हैं एंटी एजिंग पर्पस के लिए ताकि आपके रिंकल्स जो हैं वो कम हो जाए, वो पोर्स की जो प्रॉब्लम हो रही है वो टाइट हो जाए, स्किन जो सैग करने लगी है वो टाइट हो जाए, स्किन आपकी यूथफुल दिखने लगे, तो आप ट्रेटिनॉइड क्रीम के साथ ऐसे कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको ट्रेटिनॉइड क्रीम के डबल बेनिफिट मिले। वैसे तो ये खुद में एक पावर हाउस है, ये आपकी स्किन के लिए कुछ भी कर सकता है। आपकी स्किन के ये सेल टर्नओवर को फास्ट कर देता है, स्किन में न्यू सेल को जनरेट करता है, स्किन को टाइट करता है, अगर एक्ने पिंपल के निशान है उन्हें दूर करने का काम करता है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है तो ये उन्हें भी स्मूथ करने का काम करता है। मतलब ऑल इन वन प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए। गाइस, एंटी एजिंग प्रोडक्ट की बात करें तो एंटी एजिंग के लिए यही एक प्रोडक्ट है ट्रेटिनॉइड क्रीम जो सबसे सस्ता आता है। एंटी एजिंग अदर प्रोडक्ट्स की बात करें, क्रीम की बात करें या सीरम की बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। सस्ते में आपको यही मिलेगा, लेकिन ये ट्रेटिनॉइड क्रीम आपको अपने डॉक्टर से ही लेनी है। सीधे YouTube पर देखकर आप ये ट्रेटिनॉइड क्रीम को लगाना स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि ट्रेटिनॉइड क्रीम पर्जिंग की प्रॉब्लम भी देती है। अगर आप इसे यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो ये आपकी स्किन को पील भी करती है, स्किन को रेड भी करती है, स्किन पर आपके थोड़ा जलन भी होती है, स्किन आपकी डार्क भी होती है, स्किन टोन आपका डल भी नजर आता है। तो गाइज, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये उन लोगों के लिए है जिनको ट्रेटिनॉइड क्रीम अच्छे से सूट करने लगी है, जिनको अब ट्रेटिनॉइड क्रीम से कोई भी पर्जिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई भी पर्जिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होती है तो आप ट्रेटिनॉइड क्रीम के साथ ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, जिससे आपके स्किन से जो भी प्रॉब्लम है, एजिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो गाइस, डेज के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेटिनॉइड क्रीम के साथ अगर आप बेहतर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज चाहते हैं तो किस तरीके से आप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, संडे की नाइट को आपको अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना है। डबल क्लेंस करने के बाद जब स्किन आपकी ड्राई हो जाए तो आप लगाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या सीरम, जो भी आपके पास है आपको वो लगाना है। मुझे टोनर पसंद है तो मैं टोनर ही लगाती हूँ। टोनर लगाने के बाद जब 1 या 2 मिनट हो जाए, टोनर जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो टोनर लगाने के बाद आप लगाएंगे पेप्टाइड सीरम, जो भी आपके पास है, चाहे मल्टी पेप्टाइड चाहे आर्गलाइन, कोई भी सीरम जो भी आपके पास है आपको वो लगाना है। ग्लाइकोलिक एसिड जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो आप ये पेप्टाइड सीरम लगाएंगे। पेप्टाइड सीरम लगाइए, उसके बाद 2 मिनट का वेट कीजिए और उसके बाद आप नियासिनामाइड सीरम लगाएंगे और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। गाइस, ट्रेटिनॉइड क्रीम लगाने से एक दिन पहले अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा, जिससे अगले दिन जो भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे वो और अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होंगे और आपको डबल बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पेप्टाइड सीरम आपकी एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको बढ़ाएगा, आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स को कम करने का काम करेगा, और नियासिनामाइड सीरम आपकी स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाएगा। तो आपको अपने संडे स्किन केयर रूटीन में इस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना है। अब बात आते हैं मंडे स्किन केयर रूटीन पर। मंडे की नाइट को फिर से आपको अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना है। जब स्किन आपकी ड्राई हो जाए तो आप यूज करेंगे पेप्टाइड सीरम। पेप्टाइड सीरम लगाइए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो आपने फिर उसके 2 मिनट बाद नियासिनामाइड सीरम लगाना है। नियासिनामाइड सीरम लगाइए और जब ये दोनों सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं तो आप पी साइज अमाउंट ट्रेटिनॉइड क्रीम लेंगे, इसे लगाएंगे और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। तो गाइस, संडे और मंडे ये आपका स्किन केयर रूटीन होगा। वेडनेसडे फिर से आपने क्या करना है, सिर्फ डबल क्लेंस कीजिए, उसके बाद पेप्टाइड सीरम लगाइए, नाइसिनामाइड सीरम लगाइए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा दिए। और गाइस, अगले आने वाले दिनों में आपको जो ये 3 दिन का स्किन केयर रूटीन है यही आपको फिर से रिपीट करना है। थर्सडे को आप संडे वाला स्किन केयर रूटीन रिपीट करेंगे, यानी कि डबल क्लेंस, ग्लाइकोलिक एसिड, उसके बाद मल्टीपेप्टाइड सीरम और उसके बाद नियासिनामाइड, उसके बाद मॉइस्चराइजर। उसके अगले दिन आप मंडे वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, डबल क्लेंस, पेप्टाइड सीरम, नाइसिनामाइड सीरम और उसके बाद ट्रेटिनॉइड क्रीम, उसके बाद मॉइस्चराइजर। उसके अगले दिन बाद आप वेडनेसडे वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे और बचता है सैटरडे। सैटरडे आप क्या करेंगे, सैटरडे आप फुल अपनी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। जितना आप हाइड्रेशन दे सकते हैं अपनी स्किन को उतना ज़्यादा आप हाइड्रेशन दीजिए। अगर आपको स्टीम लेनी है आप स्टीम ले सकते हैं, अगर आपको फेस मास्क लगाना है आप वो लगा सकते हैं।
बिंदास शीट मास्क लगाना चाहते हैं तो शीट मास्क लगाइए, स्नेल म्यूसिन लगाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। सैटरडे आपको ये करना है और फिर से संडे से आपका यही स्किन केयर रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 डेज का स्किन केयर रूटीन आपका ये हो गया। अब मॉर्निंग में क्या करेंगे? देखो गाइस, मॉर्निंग में आपके पास जो सीरम है आप वो यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। अब विटामिन सी सीरम है तो आप विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हो, या आप जो पेप्टाइड सीरम नाइट में यूज कर रहे हो तो आप वो यूज करो। उसके बाद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो आपके पास सीरम है आप वो यूज करो। इस तरीके से अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ ग्लाइकोलिक एसिड, पेप्टाइड सीरम, नियासिनामाइड को ऐड करते हैं तो ये आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है। जो भी एजिंग से रिलेटेड आपकी स्किन पर प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। डीप रिंकल्स हैं तो वो स्मूथ होने लगेंगे, स्किन सैग करने लगी है तो वो टाइट होने लगेगी और स्किन आपकी यूथफुल होने लगेगी। और गाइस, दिन में आपने सनस्क्रीन जरूर लगाना है और सनस्क्रीन आपका SPF 50 और PA4+ वाली प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए। तो गाइस, अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ इस तरीके से इन प्रोडक्ट की लेयरिंग करेंगे तो आपको एंटी एजिंग के बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, ट्रेटिनोइन सीरीज का ये 5वां वीडियो कि कैसे ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आप कौन से प्रोडक्ट को लेयर करके आप अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।